वो भाई हमारा भाई था, हमें बड़ा दुख होता है जब उसका नाम लेते हो और बोलते हो उसको फांसी पर किसने चढ़ाया। ये हमारा काम है, उसको फांसी पर किसने चढ़ाया है। मैं अभी आपकी मतलब मैं बोलता हूँ, मैं हमें इस चीज़ से वो तो ज़माना हमने मतलब वो पास्ट टेंस हम बुलाना चाहते हैं, आप हमें याद दिला रहे हो तभी। हाँ हिस्ट्री है, वो तो हिस्ट्री है ना, और क्या है। तभी तो मैं आया ना बाहर, मैं तो तभी आया कि मेरे पास, मुझे इसलिए नहीं आया कि मैं जीतूं, मैं कुछ करूं ना। और आप ये भी चाहेंगे कि जब अब आपकी जब बात होती है तो आपके भाई का नाम ना लिया जाए, क्योंकि आपकी ना अपनी लिया जाए। आइडेंटिटी है। मैं तो बोलता हूँ मैं उनका मुंह नोचूं, मैं तो उनके घर जाऊंगा मुंह नोचने के लिए। क्यों ले ले उसका नाम? देखिए वो चला गया, जो चला गया, अब उसका नाम क्यों आप अपनी राजनीति, गंदी गंदी राजनीति है इनकी, गंदी राजनीति में क्यों उसका नाम इस्तेमाल करते हो? अरे अपना नाम ले लो ना, बाकी कश्मीरियों का नाम मत ले लो आप इसमें, कितना हुआ इतना हुआ। वोट मांगो डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली लोग उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो कॉन्विक्ट थे पार्लियामेंट अटैक में। नहीं, मैंने बोला, देखिए मैंने आपको पहले, ये साजिश थी, ये किसकी साजिश थी मैं अभी नाम मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, मेरा प्लान है। मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ कि कश्मीरी को, मुझे कश्मीरी, अब मैं भी कश्मीर, मगर मुझे ये पॉलिटिशियनों का समझ ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को मतलब गालियां तक देते हैं। ये दुनिया को क्या मैसेज जा रही है हमारी कश्मीर के लोग कैसे हैं? दुनिया को वो मैसेज जानी चाहिए कि इनको डेवलपमेंट पर बात करनी थी। भाई मैंने ये काम किया है, उमर साहब बोल रहे थे मैंने भाई ये काम किया है, महबूबा मुफ्ती जी बोलने चाहिए मैंने ये काम किया है, उस डेवलपमेंट पर मांगो ना वोट। Hello and welcome to the print. We have with us Ejaz Guru, who is contesting from Sopore constituency in Jammu and Kashmir. He's also the brother of Afzal Guru, who was a convict in the parliament attack. आप हमें थोड़ा बताइए, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ रहे हैं सोपोर से, आपको क्यों लगा कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए मैम, मैं आपको मतलब पीछे पहले ले जाता हूँ। मतलब जो लोग बोलते हैं कि यहाँ कश्मीर, मतलब ये आम कश्मीर का सवाल है। आप मुझसे सवाल कर रहे हो ना, मैं आपसे सवाल करूँगा। मेरा सवाल सबसे है, जब से मैंने देखा, जब से मैंने होश संभाला, मैंने तब शेख अब्दुल्ला कावा का, मैं आपको बताऊँ अब्दुल्ला साहब का, कि मेरा बाप था वो मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस उस टाइम सपोर्ट कर रहा था। ये मैं 81 की बात कर रहा हूँ, तब मैं छोटा था। तो शेख साहब का एक स्लोगन था, उनका एक स्लोगन था, तब मैं छोटा था। मगर मैं एक बात आपको पहले ही बता, मैं बड़ा खुश हो गया कि परसों सोपोर में किसी ने मतलब अल्बानी का झंडे उठाए थे बच्चों ने, कि वो बड़े घूम रहे थे, मतलब बड़े आराम से, कि जैसे पहले खुली हवा में यहाँ जी रहे थे हम। ये इसी की बात मैं कर रहा हूँ। तब से मैं एक बात सुन रहा हूँ कि शेख साहब का एक विजन था, मुझे नॉलेज नहीं थी उतनी, तब मैं छोटा था इसी में। फिर मैं बड़ा हो गया, फिर फारूक साहब का विजन आया सामने लोगों को बताने के लिए कि हमारे पास क्या है कश्मीरियों को देने के लिए। उसके बाद आया 87, उसमें क्या हुआ हुआ सब लोगों को पता है, मैं उसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, वो तो सब कश्मीरियों को पता है। तो उसके बाद एक नया यहाँ पर एक माहौल क्रिएट हुआ, उस माहौल की वजह से यहाँ बहुत खून खराबा हुआ। जितना मैंने देखा उसमें कश्मीरी भी मारा गया, पुलिस वाला भी मारा गया, हमारा फौजी भी मारा गया, सब मारे गए। उसके बाद मतलब आज से 5 साल के थोड़ी चेंज आने लगी, उन चीज़ों में थोड़ी चेंज आने लगी, थोड़ा पीस आने लगा। पीस की वजह से मतलब हमारा भी दिमाग खुल गया कि नहीं, एक माहौल बन रहा है किसी चीज़ में जाने के लिए। क्योंकि मैं तो कभी राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हो गया एक चीज़ मतलब ये सोचने के लिए, कि मैंने देखा कि जैसे शेख साहब का मैंने दोहराया, तो फिर फारूक साहब का भी मैंने बोला, फिर मैंने 87 का भी बोला, फिर 87 से लेकर समझिए 2019 तक। 2019 के बाद एक माहौल यहाँ बन गया, लगा कि मुझे यहाँ पर अब पीसफुल मतलब पीस आ रहा है, एक शांति आ रही। तो उस चीज़ को देखा मैंने, कि मैंने कहा हम भी इस मतलब पार्टिसिपेट करते हैं मतलब इलेक्शन में। मैं अकेला हूँ इसमें, मगर आम कश्मीरी बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरे साथ कोई पार्टी पीछे है, कि मैं हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमारा कुछ नहीं, हमारा नज़रिया है। अफजल साहब का एक नज़रिया था, मेरा दूसरा नज़रिया है। लेकिन मेरा जो नज़रिया पहले से ही था वो ये था कि मैं पीस पर ज़्यादा बिलीव करता हूँ और डेवलपमेंट पर। वो जो बातें यहाँ 87 से मतलब 2019 तक हुआ, उस पर मैंने न कभी सोचा है, न मेरी जहन उसमें गई है, न मैं उस बारे में। मैं तो सीधा साधा आदमी, आम कश्मीरी, कि अपना काम करो तो अपने घर को चलाओ और अपनी फैमिली को देखो। अगर कोई आपसे कोई अच्छा काम हो सके, कि आपके अच्छा किसी के लिए कर रहे हो, अपने मतलब मोहल्ले के लिए, अपने घर के लिए, अपने
मतलब जैसे सोपोर के लिए हम अभी मैं निकला हूं, क्योंकि सोपोर 35 सालों से मेरे ख्याल में विक्टिम ही बना है। मैं सोपोर पे सारा कश्मीर ही बना है, मतलब मगर वो एक साजिश थी। उस साजिश में सारा कश्मीर फिर इन्वॉल्व हो गया। एक साजिश ही थी और कुछ नहीं था। अच्छा, ये किसकी साजिश थी ये सबको पता है, और इस साजिश से हमें क्या मिला? कुछ नहीं। इसमें मतलब सबका खून बहा, जैसे मैंने पहले ही बोला आपका, उसमें कश्मीरी मारा गया, पुलिस वाला भी मारा गया, एक फौजी भी मारा गया। अगर हम इस चीज़ को चले कि भाई कश्मीरी ही मारा गया, तो हम मतलब किसी पर ब्लेम लगाएंगे कि कश्मीरी मारा गया, तो या मतलब इसका हम दिमाग में रखेंगे, इफेक्ट तो हम पर पड़ेगा कि हमारे साथ जुल्म हुआ ना। इसका ये इफेक्ट है, पुलिस वाला भी मारा गया, फौजी भी मारा गया। मैं कहता हूं जितने भी यहां पर आज कर किलिंग हुई सबकी, ये एक साजिश के तहत हुआ। ये एक साजिश के मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब साजिश के शिकार हो गई। तो इसी चीज को मतलब मैंने देखा जब 4-5 सालों से थोड़ी मतलब ये नॉर्मल सी यहाँ आ गई, पीस आ गया, तो मैंने कहा चलो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैं एक बात अभी भी एक बात, मैं एक आम कश्मीरी हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। अलबत्ता मैं अपने सोपोर के भाइयों की तरफ जाऊंगा, मैं उनको बोलूंगा सोपोर को 35 साल से हर एक लिहाज से पीछे रहा, क्योंकि सोपोर से एक मैसेज गलत जा रही थी। मैं एक वाकया को बताऊंगा आपको। क्या गलत मैसेज जा रहा है? मैं तो बता रहा हूं ना आपको, ये मैसेज सोपोर से जा रहा था। मैं आपको इसका सिंपल मिसाल भी दूंगा कैसे। वो इंडिया की तरफ जा रहा था, हिंदुस्तान की सोपोर की मैसेज जा रही थी। मैं बता रहा 2004 में मैं गया था, मुझे एक कागज़ था, उसमें मुझे थोड़ा चेंज करना था एक नाम को। मेरे पास था फॉरेस्ट का एक लाइसेंस आया था, अब उसमें नाम गलत हुआ था, उसको चेंज करवाना था। तो मुझे जाना था सेक्रेटरीट्स। यहाँ थे उस टाइम बेग साहब हमारे डिप्टी सीएम, तो उसके भतीजे थे, क्या नाम है उनका, जावेद बेग साहब। तो मेरी जान पहचान थी उनके साथ, और मेरी जान पहचान थी इसलिए फजल बेग के साथ। मैं गया जम्मू में जब पहुंचा तो मतलब वो क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, जावेद साहब का वो भतीजा फजल बेग साहब, वो वहीं थे। मैंने कहा भाई ऐसा है तो मुझे ऐसा करना है, तो आप मुझे थोड़ा उधर तक अगर आएंगे तो मेरा थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मुझे घर जाना है। उसने बोला चलो बैठो अभी। तो मैं गया उसके साथ सेक्रेटरी, वो हम पे बैठा, वो बेग साहब उसको असेंबली में थे। तो मैंने फिर ऐसे ही आधा घंटा हम बाहर रहे, तो मैं दिख रहा, मैं आपको वही सोपोर की बात बताऊंगा। तो मैं अब हुबली वतन हो गया, मुझे सोपोर की दर्द थी। मैंने इनको कहा, वहाँ बातें आधा घंटा, उन्हें चाय वाय पिलाई। मैंने बोला आप सोपोर के लिए कोई काम क्यों नहीं करते हो? ये रियल है, मेरे दिल की बात है और मैंने पता है। तो फिर मैंने वहाँ देखा कि वो बोलते थे, वो बाहर का था कोई उधर, उसने बोला देखो गुरु साहब आपको सोपोर के बारे में पता नहीं है। मैंने कहा क्या बात है, सोपोर में क्या आपको लगता है कि वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बाकी काम नहीं हो रहे? बोला जब भी कोई बड़ी फाइल आती है बड़े प्रोजेक्ट की, जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट, तो बोला उस पर रेड क्रॉस लगता है, ऐसे उसने दिखाया। मैंने कहा क्यों? दुकान यार आप एंटी हो। मैंने कहा हम कैसे एंटी है, यहाँ तो सारा कश्मीरी मेरे ख्याल में एंटी है, तो हम ही सोपोर वालों को क्यों आप दोष देते हो हम एंटी है? दुकान आप समझोगे नहीं बात। मैंने चलो ठीक है। मैं सीधा फिर आए, उन्हें चाय में बेग साहब आए, तो उनके साथ हेलो आ गए, तो अंदर चले गए। तो फिर मैं चला गया, उनने एक बंदे को फ़ोन किया, इसकी वो एनओसी भाई जल्दी ठीक कर रहे हैं, इसको उनके कागज़ वागज सारे साथ, इसको चेंज करना है नाम को, बस इतना ही था। तो मुझे लगा उस टाइम कि सोपोर को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे हमने हिंदुस्तान के अवाम के साथ जंग एक छेड़ी है। तभी मैं आगे आया कि मैं सोपोर को, ये नहीं है कि मैं जीतूं हारूं, वो मुझे गरज नहीं है, लेकिन अगर मैं जीता, मैं इंशाअल्लाह सोपोर को एक मॉडल बनाऊंगा जब मैं जीता, मगर अल्लाह का ही भरोसा है। आपके मैनिफेस्टो में एक तरह से आप सोपोर के लिए क्या मुद्दे हैं जिन पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? 35 साल से सोपोर के मुद्दे इतने, मैं बताऊं, पीने का पानी हो गया, बिजली हो गई, सड़कें हो गई। अच्छा, फ्रूट इंडस्ट्री हमारी इतनी बड़ी है सोपोर में, मतलब उसके लिए उतना कोई प्रपोजल ही नहीं है, मतलब कोई हिसाब है, क्योंकि उनका माल बेचारों का मतलब उसने हिसाब से बाहर की मंडियों में नहीं बिकता है। इंडस्ट्री का मसला हो गया, बहुत सारे मुद्दे हैं सोपोर में, इतने मुद्दे में कितना गिनवाऊं आपको। तो सोपोर के मुद्दे गिनवाते 35 साल से जब सोपोर को इग्नोर ही किया, मैंने बोला ना आपको पहली बात, सोपोर को इन्होंने रखा था भाई एंटी सोपोर वाले हैं, तभी मैंने ये पहल की कि मैं भी सोपोर का यूं रहने वाला हूं ना। तो मैंने इसलिए आगे आया कि मैं सोपोर को एक नया नाम दे दूं कि भाई हम एंटी नहीं है, नई आइडेंटिटी दें या तो इसीलिए मैं आया हूं। मतलब मैं अभी भी मैं आम कश्मीरी हूं बस।
यूथ को लेके आप क्या खासकर सोचते हैं, क्या होना चाहिए? काफ़ी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो लड़ रहे हैं, खासकर आपने देखा होगा जमात भी बैक कर रहा है, इंजीनियर रशीद भी लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी भी लड़ रही है। वो जेल में जो काफ़ी यूथ है और जो काफ़ी जनरल लोग भी हैं, उनके बारे में वो मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, मैंने पहले ही आपको एक बात बताई, यहाँ सब हम विक्टिम हैं। जी। सबसे ज़्यादा विक्टिम हमारा घर है। ये आप मतलब किससे भी पूछिए कश्मीरी से। लेकिन अगर हम इसी मशगले में रहे कि हम विक्टिम है, तो आगे कौन, यूथ के लिए कौन सोचे, नई जनरेशन के लिए फिर कौन सोचेगा? आगे तो किसी को आना ही पड़ेगा। इस वक्त सब लगे हैं अपने अपने। मैं कहता हूं जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी हैं, वो उनको शगुफे दिखा रहे हैं। अभी वो हो जाएगा 370 35A महाजराज शुमारी, पता नहीं क्या क्या स्लोगन उन्होंने रखे। मगर ये तभी तक है स्लोगन जब तक इलेक्शन खत्म हो जाए, जब तक उनके पास इक़्तिदार आ जाएगा, फिर वो क्या शगुफ है वो अलमारी में रखेंगे, फिर 5 साल के बाद फिर बाहर निकालेंगे। जी। और जो जेल का मुद्दा है, जेल का मुद्दा तो पहले है। देखिए, अगर हम सब इस वक्त इतना यहाँ हल्ला गुला चल रहा है, देखिए आप, मैं कहता हूँ, मैं देखता हूँ कि कश्मीरी को, मुझे कश्मीरी, अब मैं भी कश्मीर, मगर मुझे ये पॉलिटिशियनों का समझ ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को मतलब गालियां तक देते हैं। ये दुनिया को क्या मैसेज जा रही है हमारी कश्मीर के लोग कैसे हैं? दुनिया को वो मैसेज जानी चाहिए कि उनको डेवलपमेंट पर बात करनी थी। भाई मैंने ये काम किया है, उमर साहब बोलने थे मैंने भाई ये काम किया है, महबूबा मुफ्ती जी बोलने चाहिए मैंने ये काम किया है। उस डेवलपमेंट पर मांगो ना वोट। अच्छा, और कौन हमारे साहब है इधर, बेग साहब बोलेंगे मैंने ये काम किया है, उस पर वोट मांगो। ये क्या बोलते हो, बेग साहब खराब है? अच्छा, लोन साहब है, सजाद भाई हमारे भाई साहब है मेरे, उनको बोलना चाहिए मैंने मुझे इस चीज़ पर वोट दे दो। जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको ये बोलना चाहिए लोगों के सामने, ये भाई हमने ये काम किया, उस पर वोट दे दो। ये एक दूसरे को बस सिर्फ गालियां ही, मुझे जितना लगता है गालियां ही दे रहे हैं। मैं इस चीज़ से कन्फ्यूजन खुद हूँ एज ए कश्मीरी। पर काफ़ी सारे जो मतलब ऐसा कहा जा रहा है रैलीज में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी खासकर ये बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी बात कर रही हैं कि मतलब छोटे छोटे चार्जेस लगाकर भी लोगों को जेल में रखा जा रहा है, तो उन पर उनको बेल मिलनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा ना, हमारा मुद्दा वैसे पहले यही है। बहुत सारे ऐसे केसेस है, ऐसे चार्जेस है जिनको एलिगेशन छोटी सी बड़ी बनाई, जिनको मतलब छोटा सा केस था उनको एनडीसी पे बंद किया। अगर मैं आपको दिल की बात बताऊं, मेरा बेटा भी इसी एनडीपीसी पर बंद है। वो मतलब 9 महीने से कोट ब्लॉक जेल में पड़ा है। क्या चार्जेस हैं उनके? मतलब वो चार्जेस तो सबूत ही नहीं उनके पास किसी चीज़ का, मतलब कोई चीज़ ही नहीं थी। उनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में आ रहे थे, ये मेरी बेटी भी आ रही थी उसी टाइम गाड़ी में, मेरा बेटा भी आ रहा था, और एक लॉयर थी उससे भी बात कर, हैदराबाद की, और था उसमें गाड़ी में मेरा नवासा था। तो उसको बोला 1.5 घंटे वहाँ चेकिंग की। मेरे पास विटनेस भी है, सारा गांव मतलब 50-100 बंदे विटनेस है। उनको गाड़ी से कुछ नहीं 1.5 घंटे मिला। फिर मेरे बेटियों से गाली गलौज की, फिर दूसरी बातें की, बोला आपको भी जेल में डाल देंगे। उनको बिठाया, मेरे बेटे को बोला थाने तक चलो, वहाँ उनको रखा, मतलब बोला आप 7-8 बजे थाने तक उसको छोड़ देंगे, उसको पूछताछ करनी है। फिर वहाँ हम गए, वहाँ दरवाज़ा उन्होंने बंद रखा, बोला उसको कहीं और ले गए हैं। उसके बाद उसके साथ ये मसला किया कि शाम सवेरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुबह बोलते हैं कि नेट पर आए कि उसको हमने कुछ पकड़ा। अगर उसको कुछ पकड़ा होता तो उधर ही 1.5 घंटे से पहले, ये तो उसमें मेरा तो शक अब पुलिस पर भी है या उस लड़के पर। मुझे उस लड़के का भी नाम पता भी नहीं बताऊंगा जिसने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि हमने भी पता करवाया। तो मेरे बेटे 9 महीने से, जैसे कल बरकत साहब की बेटी, हम धक्के खा रहे हैं तब से उसकी बेल हो। जो जैसे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या, लेकिन जो अफजल गुरु की जो आइडेंटिटी है उसके साथ आपको लिंक किया जाता है? किया जाता था, मगर मैं तो इस आइडियोलॉजी का हूं ही नहीं। मैंने तभी बोलना 35 सालों में हमें दबा के रखा था। कोई ये तो मैंने तो अफजल साहब की अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी है। हम 2000 से अलग अलग ही है। और उससे नुकसान होता है आपको? मैं क्या, नुकसान तो मेरे बेटे को फंसा है ना। अगर मैं तो उस टाइम प्रेस में जाता, मैं उनको बोलता भाई आपने मेरे बेटे को, मुझे दोस्तों रिश्तेदार, आप पुलिस के खिलाफ मत कुछ बोलो, आपके घर में कुछ डाल देंगे। आपने देखा होगा आर्टिकल 370 की काफ़ी बात हो रही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मान लीजिए एनसी है, पीडीपी है, और काफ़ी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी ये बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 वापस आएगा। बट आपको लगता है उसकी बहाली हो सकती है जब एक बार चला गया? देखिए, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, न मैं इसलिए राजनीति में आया हूँ या मतलब इसलिए कि मतलब मुझे कोई वोट डाले तो मैं बनूंगा हीरो या मतलब बनूंगा कुछ, क्या बोलते हैं उसको, एमएलए ना। मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि मेरी आवाज़, एक वॉइस, एक पैगाम, एक पीसफुल हर एक के पास पहुँचे। ये मतलब कश्मीरियों के पास पहुँचे और भारत सरकार के पास भी और हिंदुस्तान के अवाम के पास भी पहुँचे।
हम पीस को ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम उसलिए नहीं आए, वो उनका मसला है, मसला कश्मीर का उनका है, राजनीतियों का, जो आज तक राजनीति करें। हमारे मसाइल है, आपको हमारे मसाइल ठीक करने हैं, हमारी ज़रूरत ज़िंदगी है, जैसे मतलब जैसे मैंने बोला, यहाँ टेलीविजनों का मसला है, यहाँ एजुकेशन का मसला है, यहाँ डेवलपमेंट का मसला है, यहाँ पर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि अब हमारे बेटे ही जैसे वो खुदकुशी करते हैं, छलांगे मार रहे हैं और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो हमारा इतना ही मतलब एम था कि हम राजनीति में इसीलिए आए और एक पैगाम देना चाहते हैं पीस का। और आप ये आर्टिकल 370 इन सब मैं तो इस मसले में पढ़ना ही, मुझे क्या इस मसले कैसे, ये तो मसले बड़े, देखिए जितने भी पार्टियां वो तो यही शगुफे डाल रहे हैं ना, वो तो उनका काम है। मैं तो आम कश्मीरी के लिए, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं एक आम कश्मीरी हूँ, मेरी अपनी एक सोच है, एक विचारधारा है, मैं उसी पर चलता हूँ। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस बार बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं और कुछ नई पार्टीज भी आई हैं, कई लोगों का ये कहना है कि बीजेपी उनको पुश कर रही है ताकि अगर नंबर्स कम हुए तो उनके साथ सांठगांठ करेगी। देखिए, मुझे परसों एक जगह दोस्त बोल रहा था, आपको भी इन्हीं में गिन रहे हैं। ये हो गई ना वो बेवकूफ़ी वाली बात, बचकानी बात। मैंने तभी मैं तो बता रहा हूँ ना मैम आपको, मैं तो यही बता रहा हूँ आपको, ये कम सोच वाले सोचते होंगे। देखिए इनको, देखिए मुझे परसों एक ने बोला आप उमर साहब के खिलाफ कुछ बोलो, मैं मुंह पर बोलता हूँ बात, मैं डरता नहीं हूँ किसी, मैं क्यों बोलूँ? आप तो लगे हो उसके पीछे, सारा कश्मीर उसके पीछे लगा है, तो बोलो ना आप क्या बोल रहे हैं। अलबत्ता मैं ये पैगाम यहाँ से देना चाहता हूँ कश्मीरियों को, सारे कश्मीरियों को। जो अफजल साहब का नाम आप रोज़ रोज़ लेते हो ना, अफजल, पहले तमीज़ ही नहीं है नाम लेने का, पहले तमीज़ ही नहीं है नाम ले, नाम कैसे कीजिए, उसका नाम है ऐसे, मतलब बड़े अदब से लेते हैं उसका नाम, ऐसे ही जैसे वो हवा में आया कोई। वो भाई हमारा भाई था, हमें बड़ा दुख होता है जब उसका नाम लेते हो और बोलते हो उसको फांसी पर किसने चढ़ाया। ये हमारा काम है, उसको फांसी पर किसने चढ़ाया है। मैं अभी आपकी मतलब मैं बोलता हूँ, हमें इस चीज़ से वो तो ज़माना हमने मतलब वो पास्ट टेंस हम बुलाना चाहते हैं, आप हमें याद दिला रहे हो तभी। हाँ हिस्ट्री है, वो तो हिस्ट्री है ना, और क्या है। तभी तो मैं आया ना बाहर, मैं तो तभी आया कि मेरे पास, मुझे इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं जीतूँ, मैं कुछ करूँ ना। मैं पहले इसी नाम को भी जो रोज़ रोज़ उछालते हैं, मुझे एक दोस्त ने बोला कि ये आपके भाई का नाम जब तक है तब तक, जब तक ना बाहर निकालोगे। मैं उनके मुंह पर ताला लगाना चाहता हूँ, अपने मुंह पर ताला लगा, नहीं तो मेरे हाथ से थप्पड़ पड़ेगी कि मैं उधर ही आपका घेरे मार। उसका नाम मत ले लो, अपनी सियासत करनी करो, तो उसका नाम क्यों ले रहे हो। और जितने भी कश्मीरी आज तक मतलब थे बेचारे, मतलब इस साजिश में मतलब विक्टिम हो गए, उनका नाम भी क्यों। मैंने भाई डेवलपमेंट पर ले लो ना, डेवलपमेंट करो, जो काम किए आगे आपने उनको बोलो हमने किया। सिर्फ ये विक्टिम की फैमिलीज पर मतलब उन पर ध्यान दे दो कि उनको क्या चाहिए, उनका हमदर्द बनो। जैसे भी बरकत साहब की बेटी है, उसको बेचारी को वहां डाला, सबने हाथ खींच लिया। अब मैं यहां से ऐलान करता हूं, मैं उसको खुद उसकी कैंपेन में खुद चलाऊंगा। और वो मेरी 2 बेटियां, मेरी तीसरी बेटी हो गई अब। तो ये उन्होंने बेचारी को उसको दिया राह, मतलब मुसाफिर छोड़ दिया। कल वो रो रही थी, अल्लाह की कसम मुझे भी रोना आ गया। देखो जब आप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हो या दर्द होती है किसी आपके बच्चों को कोई तकलीफ होगी, दूसरे के बच्चे के लिए ऐसे सोचो ना। आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ यही समझते हो कि वो किसी को पोर्टफोलियो मिले, कोई मिनिस्टर बने, कोई वो करे, घर के लिए कर रहे हो। मेरा जितना माल है ये सब अपने घर के लिए कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल, अभी आप इस इलेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह से कैंपेनिंग करेंगे, किस तरह से लोगों के पास जाएंगे और किस तरह से उनसे कनेक्ट करेंगे? देखिए मैं एक बताऊं, दिल की बात बताऊंगा। मैं तो एक 2 दिन पहले मैं कमरे में ही बैठूं, तो मैं बाहर न निकलूं। डालना होगा किसी को वोट तो डाले, क्योंकि मैंने तो सियासत की नहीं। अब दौड़ते मैं जाऊंगा नहीं, अलबत्ता मोहल्ले जाऊंगा, लोगों को कन्विंस करूंगा, उनको अच्छा लगेगा कि एजाज कुछ कर सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा, एक कोशिश। लेकिन मगर मुझे ये शौक नहीं है, मुझे एक पैगाम पहुंचाना था पीस का, या खुद भी समझदार हो तो वो मैंने पहुंचाया लोगों तक। वो लोगों की मर्जी है किसको जिताएं। आप ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो एक हिस्ट्री थी वो हिस्ट्री हो गई और आप एक नए पॉलिटिक्स के लिए खड़े हैं। नहीं, नई पॉलिटिक्स नए जनरेशन के लिए, नो पॉलिटिशियन, नई जनरेशन के लिए, यूथ के लिए, आने वाले नस्लें जो आ रही है उनके लिए, विक्टिम्स के लिए, डेवलपमेंट के नाम पे बराबर 100%। पहले सोपोर के नाम पर डेवलपमेंट सोपोर में होनी, 35 सालों से सोपोर जो का तुझे मिसाल भी दिया, इग्नोर मिसाल भी दी आपने बेग साहब की मैंने। उससे अलावा क्या, उधर का बंदा पीआरओ था, उसको मुझे बोल रहा है कोई फाइल इधर क्रॉस हो रहा है, रेड पेन से उसको लिखा साइड में रखो। और आप ये भी चाहेंगे कि जब अब आपकी जब बात होती है तो आपके भाई का नाम ना लिया जाए, क्योंकि आपकी अपनी आइडेंटिटी है। मैं तो बोलता हूं मैं उनका मुंह नोचूं, मैं तो उनके घर जाऊंगा मुंह नोचने के लिए। क्यों ले उसका नाम? देखिए वो चला गया जो चला गया, अब उसका नाम क्यों आप अपनी राजनीति, गंदी राजनीति, इनकी गंदी राजनीति में क्यों उसका नाम इस्तेमाल करते हो? अरे अपना नाम ले लो ना,
बाकी कश्मीरियों का नाम मत ले लो आप इसमें, कितना हुआ इतना हुआ, वोट मांगो डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली लोग उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि वो कॉन्विक्ट थे पार्लियामेंट अटैक में। नहीं कन्वर्ट, मैंने बोला, देखिए मैंने आपको पहले, ये साजिश थी एक, ये किसकी साजिश थी मैं अभी नाम में बताऊंगा इंशाल्लाह। मेरा प्लान है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोपोर में करने वाला हूं, दूसरी में श्रीनगर में करूंगा, और जब इलेक्शन खत्म होगा तीसरी में दिल्ली में करूंगा। तब तक मतलब ये समझिए 2 तारीख से लेकर 6 तारीख में दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में करा, मैं अकेला या कोई, और उसमें मेरा एक मुद्दा और भी होगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि हमने कभी फैमिली की तरफ से कि हमें फातिहा नहीं पढ़ा है भाई साहब को, न गए हैं कोई। उस वक्त भी वो मतलब वो जितने भी राजनेता इधर थे उनने हमें दबा के रखा था, आप जाओगे तो किसी काज पर नुकसान हो जाएगा, आप जाओगे तो, अरे यार मेरा भाई गया है। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मैं चाहता हूं हमें अलाउ किया जाए कि हम जाए वहां फातिहा खानी करे। जो तिहाड़ में। हाँ, तो हमारा राइट बनता है। अब मैं गया था एक बार उधर, उन्होंने बोला कि आपको या तो होम मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा, होम मतलब सेल में, होम मिनिस्टर सेल में वहां एप्लीकेशन डालनी, नहीं तो कोर्ट में। अब मैं दोनों जगह कोशिश करूंगा, या तो कोर्ट से हो जाएगा, लेकिन हमारा राइट तो बनता है ना। लेकिन आपकी आइडेंटिटी जो है वो उनसे मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ नहीं, जमीन आसमान इतनी फर्क है, क्योंकि मैं लिबरल आदमी हूं, वो नहीं। ये अपनी अपनी सोच है, उसको अपना एक मतलब रिसेप्शन था, लेकिन वो भी एक साजिश का ही शिकार हो गया, क्योंकि वो जैसे जितने भी मतलब इन 30 सालों में विक्टिम बन गए, वो एक साजिश थी, उस साजिश का शिकार वो भी हो गया। कॉन्स्पिरेसी है। वैसे आप मैं बताऊं, उसमें पहले उन्होंने बोला था किसी और मतलब एक तंजीम ने किया था, फिर उन्होंने बोला ये नहीं किसी और, उस पर पुलिस वालों का भी नाम उस टाइम आया था, JNK की पुलिस का, लेकिन हम उस पर अब जाना नहीं चाहता है। अब जख्मों को कुरेदने से कुछ नहीं होगा। जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फ्रॉम सुपोर विद प्रवीण जैन।